आज जो हुआ उसने मेरी बेटी की जिंदगी को पलट कर रख दिया। हे भगवान, मुझे अपनी सांची के लिए बहुत डर लग रहा। आप उसकी रक्षा करना। बस ये घर उसे अपनी बहू के रूप में अपना ले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान। मालकिन, आप मुझे बुला लेती। शुक्र है, मुझे तो डर था कहीं समतन बोलकर मुझे गले ही ना लगा लो। ये अच्छी बात है कि तुझे तेरी जगह और तेरी औकात याद है कि तू इस घर की एक नौकर की बीवी है। लेकिन अफसोस, इस बार तूने सपने बहुत बड़े देख लिए कामनी। 15 साल पहले तूने अपने पति का बहुत बड़ा ड्रामा किया था, जिसकी भरपाई आज तक मेरे पति करते आए हैं। आज भी तो वही कर रही है, लेकिन इस बार भरपाई मेरा बेटा करेगा, वो भी अपनी पूरी जिंदगी। तूने तो अपनी बेटी को इस घर की मालकिन बनाकर अपना सपना पूरा कर लिया ना। मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो जानती हैं उस वक्त क्या हुआ। सब जानती हूँ मैं। उस वक्त तूने कितना बड़ा दांव खेला था और आज भी तुम खेल खेल रही है। लेकिन इस बार तेरी लालच की भरपाई मैं अपने बेटे को नहीं करने दूंगी, समझी? इसलिए ले, ये पैसे रख और सुबह होते ही अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दफा हो जा। तो क्या हुआ? कम है और चाहिए? कोई बात नहीं, ये भी रख ले सब। लेकिन अपने बेटी को ना मेरी बेटी की जिंदगी से तोड़ लेकर जा। बख्श दे हमको, छोड़ो हमारा पीछा। मालकिन, मुझे ये पैसे, ये गहने कुछ नहीं चाहिए मालकिन। मैं जानती हूँ आप अभी गुस्से में इसलिए ऐसा बोल रही है, और आप तो जानती है ना, सांची और रियाज बाबा शादी के बंधन में बन चुके हैं। ये कागज के टुकड़े इस सच को नहीं बदल सकते। मैं तो बस एक ही आशीर्वाद देती हूँ अपनी बेटी को कि वो इस घर को स्वर्ग बनाए। लेकिन मैं तेरी बेटी के पल पल को जो वो इस घर में काटेगी, नर्क से भी बदतर बना दूंगी। सूर्य और सुनील कहाँ हैं? वो दोनों सवेरे ही फैक्ट्री के लिए निकल गए। मम्मी जल्दी से ब्रेकफास्ट लगवा दो, मैंने डाइट के चक्कर में कल रात को डिनर भी मिस कर दिया। बहुत भूख लग रही है। अरे बेटा, अब टाइम पे नाश्ता कहाँ मिलेगा? अब घर की नौकरानी महारानी जो बन गई है, वो कल रात को ना उसको बहुत अच्छी और गहरी नींद आई होगी। वो क्या कहते हो तुम लोग? हाँ, # नौकरानी बनी महारानी। तुम भूल रही हो कि वो बहू है इस घर की। तू बैठ बेटा, मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। तू ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? हाँ? वही दादी जो रोज करते हैं, सबको नाश्ता परोस रहे हैं। वो तो हमें दिखाई दे रहा है, मगर अभी तेरी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा, तो तूने रसोई में काम करना शुरू कर दिया। अरे पगली, हम सब तेरे हाथ का ही खाना खाना चाहते हैं, मगर पूरी रीति रिवाज के साथ पहली रसोई बनवाई जाएगी और फिर तू मीठा बनाएगी और हम सब तुझे देख भी देंगे। हाँ भाई, अब तो पैसे बनाने के नए नए बहाने बनेंगे। बेटा, तू बैठ हमारे साथ और हमारे साथ नाश्ता कर। चल चल चल, ज्यादा सोच मत, चल। हाँ साची, आ जाओ। नहीं दीदी, हम ठीक है। अरे मैंने कहा ना, हमारे साथ बैठ के नाश्ता कर। चल। अरे आओ, चल। हम किचन में खा लेंगे। अरे यार, सब गीला कर दिया। देख ही नहीं जा सकती आप। क्या देख क्या रही हो? साफ करो इसे अभी। गंवार गई की। संदीप, कैसे बात कर रहे हो तुम साची से? भाभी है वो तुम्हारी। अरे दादी, भाभी है तो कुछ भी कर रही है क्या?
साची, तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है, और नौकर है घर में सब करने के लिए। दादी इसने गिराया ना, यही साफ करेगी। क्या देख रही हो, साफ करो अभी। जी कहाँ से ले आते हैं जी, लोगों हम अभी साफ करते हैं। तुम साफ नहीं करोगे, जिसने गिराया वो साफ करेगा। रियाज भाई मैंने नहीं गिराया। Am I clear? रियाज भाई Do I need to repeat? रियाज भाई खुश रहो। अपने कलेजे का टुकड़ा आपको सौंप कर जा रही हूँ, उसका ध्यान रखिएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम सब है ना, हम ध्यान रखेंगे उसका। तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो। माँ, बच्ची, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको इतना कुछ देखना पड़ा। ना मेरे बच्ची ना, तूने देखा ना आज दामाद जी ने कैसे सबके सामने तेरा साथ दिया। बेटा, जिन हालात में तेरी शादी हुई है ना, सबको समय लगेगा तुझे अपनाने में। हाँ, पर देखना, जिस ससुराल में पति साथ देता है ना, बाकी के लोग भी धीरे धीरे अपना ही लेते हैं। तो देखना, ये परिवार भी तुझे जल्दी अपना लेगा। बस तुझ पे और दामाद जी में थोड़ी सी दूरी है, भगवान चाहेंगे ना तो ये दूरी भी जल्दी खत्म हो जाएगी। सदा सुहागन रहे, अपना ख्याल रखना। आकाश अब समझ पाती, कि हमारा और छोटे मालिक का रिश्ता बस मजबूरी का रिश्ता है। उन्होंने हमारा साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो हमारे पति है, इसलिए दिया क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। जैसी शादीशुदा जिंदगी का आप हमें आशीर्वाद दे के गए हैं ना, वो नामुमकिन है। फोन उठाओ काव्या, हमारा बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे और छोटे मालिक के बीच दूरी नहीं, खाई है। दूरियां मिटाई जा सकती है, मगर किसी खाई का भर पाना नामुमकिन है।
रेशम पर टाट का पैबंद कुछ ऐसा ही लगता है। तुम इन कपड़ों में बहुत कंफर्टेबल हो। शादी के बाद भी तुम्हारी पहचान कभी बदल नहीं सकती। अब मेरा मतलब है, शादी के बाद किसी भी लड़की को अपनी पहचान बदलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? अब अगर काव्या मेरी बहू बनती तो मैं शायद उससे भी यही कहती कि उसे जो कपड़े पहनना पसंद है वही पहना करे। अगर तुम्हें ये कपड़े पहनना पसंद है तो यही पहने रखो। लेकिन सिर्फ आज मेरी कुछ खास सहेलियां आ रही है नई बहू को देखने। वो मुंह दिखाई की रस्म जाती हो ना, तो इस थाल में तुम्हारे लिए कुछ डिजाइनर कपड़े और ज्वेलरी है। आज उनके सामने यही पहन कर आना। ठीक 7 बजे तैयार हो जाना, लेट मत होना। हाँ जी बड़ी मालकिन। ठीक 7 बजे, भूलना मत। मेरी सहेलियां भी तो देखे कि मेरी बहू कैसी लगती है। मेरी बहू। तीन बज गए। अभी तो मेहमानों के लिए खाना भी बनाना है और फिर हमें भी तो तैयार होना है। किचन की ये हालत कैसी हो गई? लगता है दोपहर के खाने के बाद किसी ने सफाई नहीं की। अब क्या करेंगे? हे भगवान, किचन का ऐसा हाल। सारे नौकरों को आज ही छुट्टी पे जाना था और उधर शाम को भाभी की सहेलियां भी आने वाली है। सांची, मुझे क्या लगता है ना कि शाम का खाना बनाने से पहले तुम्हें को ये सब साफ करना पड़ेगा। पर अभी तो तुम्हारी मेहंदी भी नहीं उतरी है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम कर लोगी ना? जी चाची जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सारी सफाई कर लेंगे। सारा काम हो गया। बस अब ये आमरस फ्रिज में रख देते हैं ताकि बड़ी मालकिन के मेहमान जब आएंगे तो उन्हें ठंडा ठंडा परोस देंगे। क्या तुमने आमरस बनाया है? हाँ, आपको खाना है? मुझे मीठे खाने की बहुत क्रेविंग्स हो रही है, लेकिन मैं खा नहीं सकती। क्यों? ठीक है, हम आपके लिए कुछ बिना चीनी का बना दें। सच में? लेकिन क्या? कस्टर्ड? मुझे कस्टर्ड बहुत पसंद है। पक्का? बना दो। ठीक है, हम बना देते हैं। ये लीजिए दीदी। थैंक यू। दादी आप भी। हाँ, पर बेटा 5 बज रहे हैं, 2 घंटे में मेहमान आने वाले हैं। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जी बस अभी तैयार होके आते हैं। तो ये लीजिए चाची जी। साची, पहले जाके देखो दरवाजे। जी। Disgusting. आप लोग इतने जल्दी आ गए? हाय छाया। हाय। अरे ये लोग तो 7 बजे आने वाले थे। छाया बहू ने तो यही बताया था। छाया, हाँ तुम इतनी क्लासी हो, फैमिली इतनी क्लासी है, पर लुक एट योर स्टाफ। तुम्हें अपना स्टाफ ऐसा चूज करना चाहिए जो तुम्हारी तरह स्टाइलिश और क्लासी हो। आज हमारी वजह से पहली बार बड़ी मालकिन को इतना बेइज्जत होना पड़ा। आओ ना, आओ आओ बैठो। ओह माय गॉड, बस यही
तुम्हारा यही अपमानित चेहरा तो मैं देखना चाहती थी सांची, इसलिए तो मैंने ये सब कुछ प्लान किया।